अगर आपने आरटी के तहत ऑनलाइन आवेदन किया है, आरटी के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपने रिपोर्टिंग भी दर्ज कर दी है, रिपोर्टिंग दर्ज करने के बाद विद्यालय में आपने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद आप निश्चित हो जाते हैं कि अब आरटी के तहत आपके बच्चे का सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपके बच्चे का जो नंबर विद्यालय में क्रम संख्या के अनुसार आता है, 2 या 4 या 5 नंबर पर आया है, तो आप निश्चित हो जाते हैं कि आपके बच्चे का सिलेक्शन आरटी के तहत आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने आरटी के तहत रिपोर्टिंग दर्ज करवा दी है, डॉक्यूमेंट विद्यालय में जमा करवाए हैं और आपके बच्चे का जो नंबर है विद्यालय में जो क्रम संख्या है वो 2 या 3 नंबर पे आई है, उसके बाद भी आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बात आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। एक छोटी सी गलती की वजह से आपके बच्चे का सिलेक्शन आरटी के तहत नहीं हो पाएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपने आरटी के तहत ऑनलाइन आवेदन किया है, डॉक्यूमेंट आपने विद्यालय में जमा करवा दिए, ऑनलाइन जो रिपोर्टिंग दर्ज की जाती है वो रिपोर्टिंग भी आपने दर्ज करवा दी है। रिपोर्टिंग दर्ज करवाने के बाद विद्यालय द्वारा उसे वेरीफाई किया जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय सही तरीके से आपने अपलोड किए हैं तो आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने सही तरीके से फॉर्म डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं उसकी जगह आपने दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर दिया। विद्यालय द्वारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो उसे सेंड बैक किया जाएगा और विद्यालय द्वारा जो सेंड बैक किया जाता है उसकी सूचना आपको नहीं मिल पाती है और सूचना नहीं मिलने की वजह से जो फॉर्म आपको रीसबमिट करना होता है, दोबारा विद्यालय में ऑनलाइन सबमिट करना होता है, वो आप समय पर नहीं कर पाते हैं, दिनांक चली जाती है और आपके बच्चे का सिलेक्शन आरटी के तहत नहीं हो पाता है। तो अभी आपको कौन सी महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है, आपने रिपोर्टिंग ऑनलाइन दर्ज कर दी, विद्यालय में आपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, अब आपको ऑनलाइन आरटी के पोर्टल पे आना है, अपने बच्चे की लॉगिन आईडी और मोबाइल नंबर लगा के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग वाला ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा डैशबोर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपने प्रोसेस अपनाई है, फॉर्म अप्लाई किया है, आवेदन पत्र फिलअप किया है, लॉटरी निकली है, रिपोर्टिंग आपने दर्ज करवाई है, उसके बाद विद्यालय द्वारा दस्तावेज वेरिफिकेशन हुआ है, ये सारी प्रोसेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर मान लीजिए विद्यालय द्वारा सेंड बैक किया गया है फॉर्म तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आपको जानकारी नहीं मिलती है तो यहाँ पर ऊपर मेन हेडिंग जो आ रही है रिपोर्टिंग वाली, इस ऑप्शन पे आपको ओके करना है, यहाँ पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कमी है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट री अपलोड, इस ऑप्शन पर क्लिक करके जो आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उन गलत डॉक्यूमेंट को हटाकर आपको सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। विद्यालय द्वारा आपको सेंड बैक किया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, वो डॉक्यूमेंट आप 30 मई से पहले ऑनलाइन अपलोड करिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, विद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन कर दिया गया है, तो दोबारा से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको एक बार ऑनलाइन पोर्टल पर बच्चे की आईडी मोबाइल नंबर लगाकर आपको चेक करना है कि विद्यालय द्वारा आपके फॉर्म को वेरीफाइड किया गया है या नहीं किया गया है। अगर वेरीफाई वो कर देते हैं तो आपके बच्चे का सिलेक्शन आरटी के तहत हो जाएगा और वो वेरीफाई नहीं करते हैं, रीसबमिट करते हैं तो समय से पहले आपको डॉक्यूमेंट री अपलोड करके फॉर्म को सबमिट करना है। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है, आपको रीसबमिट करने का एक बार ही मौका मिलेगा, तो रीसबमिट करते समय सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से आपको अपलोड करने हैं। विद्यालय द्वारा जो वेरिफिकेशन किया जाता है, आपने बच्चे की रिपोर्टिंग दर्ज कर दी, डॉक्यूमेंट विद्यालय में जमा करवा दिए, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है दस्तावेज वेरिफिकेशन स्थिति। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है वेरीफाइड, इसका मतलब विद्यालय द्वारा डॉक्यूमेंट
चेक करके आपका फॉर्म का वेरिफिकेशन कर दिया गया है, उसमें किसी प्रकार का सेंडबैक आपको नहीं मिला है। इसी प्रकार और भी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि पिछले सत्र में कितने बच्चों का आरटी के तहत सिलेक्शन इस विद्यालय में हो पाया है, तो उसके अनुसार आप चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे का सिलेक्शन आरटी के तहत होगा या फिर नहीं। इस प्रकार मान लीजिए आपने आरटी का ऑनलाइन आवेदन किया है, आपने रिपोर्टिंग दर्ज कर दी, डॉक्यूमेंट में कोई कमी है या आपके कोई सवाल जवाब है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।